गुजरात में पहले चरण के मतदान में महज 2 दिन बाकी हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक बार फिर ताबड़तोड़ रैलियां की। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उस पर वोट बैंक की राजनीति के कारण सत्ता में रहने के दौरान सशस्त्र बलों को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी ने यूपीए शासन के 10 सालों में अर्थव्यवस्था की धीमी गति को लेकर के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी निशाना साधा। राजकोट में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने प्रदर्शन की तुलना पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल से की। पीएम मोदी ने कहा कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था केवल एक पायदान चढ़कर 10वें स्थान पर पहुंची। लेकिन एक चाय वाले के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 8 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में मेरे प्रधानमंत्री का पद संभालने से पहले कांग्रेस 10 सालों तक सत्ता में रही थी। जब कांग्रेस 2004 में सत्ता में आई थी तो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे और भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें स्थान पर थी। बाद के सालों में हालांकि उन्होंने जो कुछ भी किया, भारतीय अर्थव्यवस्था 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, यानी भारत को 11वें नंबर से 10वें नंबर तक पहुंचने में 10 साल लग गए। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने कभी अर्थशास्त्री होने का दावा नहीं किया, लेकिन उन्हें देश के नागरिकों की ताकत पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि आपने 2014 में एक चाय वाले को देश की बागडोर सौंपी। मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं एक अर्थशास्त्री हूं, लेकिन मुझे नागरिकों की ताकत पर भरोसा है। पिछले 8 सालों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जो 2014 से पहले 10वें स्थान पर थी। 1 दिसंबर को पहले चरण के लिए होने वाले मतदान से पहले राजकोट में ये उनकी आखिरी रैली थी। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता रही मेधा पाटकर के शामिल होने को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने फूट डालो और राज करो की रणनीति के लिए कांग्रेस की आलोचना की। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात की जनता का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए कांग्रेस को बांटो और राज करो की रणनीति छोड़नी होगी। प्रधानमंत्री ने पालीताना, अंजार, जामनगर और राजकोट में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियों को संबोधित किया और अपने गृह राज्य में भाजपा के लिए एक और कार्यकाल की मांग की। गौरतलब है कि गुजरात में भाजपा पिछले 27 सालों से सत्ता में है। प्रधानमंत्री भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में भावनगर जिले के पलीताना शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात के लोगों ने कांग्रेस को खारिज कर दिया है, क्योंकि उसकी एक क्षेत्र या समुदाय के लोगों को दूसरे खिलाफ भड़काने की नीति के कारण राज्य को बेहद नुकसान उठाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं जो भारत को तोड़ने की इच्छा रखने वाले तत्वों का समर्थन करते हैं। पीएम मोदी ने गुजरात में अपनी पिछली प्रचार रैलियों के दौरान भी भारत जोड़ो यात्रा में मेधा पाटकर के साथ चलने के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस सौराष्ट्र के सूखे क्षेत्र में नर्मदा का पानी पहुंचने में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी जो 40 साल से सरदार सरोवर बांध परियोजना को ठप रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के साथ चल रहे थे। गुजरात की 182 संसदीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को होगा, दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा, वहीं मतगणना 8 दिसंबर को होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।